अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि वो कौन सी मार्केट्स है जहाँ पर आप पाकिस्तानी राइटर्स के साथ काम कर सकते हैं। आपने अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स पर आना है, किंडल स्टोर पे किंडल ई बुक्स में आएंगे, और उसके बाद कुक बुक्स, फूड एंड वाइन। ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पर मैं खुद से जो है वो एक अरसे से पाकिस्तानी राइटर्स के साथ काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने 2015 में एक बुक पब्लिश की थी, जिसमें जस्ट 20 रेसिपीज थी। तो एक रेसिपी के लिए मैंने पाकिस्तानी राइटर को जो है वो 20 रुपीज़ पे किए थे। टोटल बुक कॉस्ट 400 थी, जो मुझे पहले दिन ही रिकवर हो गई थी। उसका बुक कवर मैंने खुद डिज़ाइन किया था। तो वो बुक आज भी किंडल स्टोर पे मौजूद है। तो उस वक्त मुझे ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च के बारे में, टॉपिक रिसर्च के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो बुक जो है वो किसी ना किसी कीवर्ड पे रैंक है, और महीने में मुझे 5 या 10 सेल्स आ जाती हैं। तो उस बुक को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, और वो आज भी इस जो कुक बुक्स की मार्केट है यहाँ पर मौजूद है। तो ये बहुत इजी टू वे होता है इन बुक्स को क्रिएट करना। तो थोड़ी सी बुक्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इन कुक बुक्स के अंदर होता क्या है। हम किसी सब कैटेगरी में चलते हैं, जैसे कि स्पेशल डाइट। यहाँ से लो कार्ब। तो कोई भी बुक जो है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, कि वो देखते हैं कि उस बुक के अंदर है क्या। अगर वो केडीपी अलाउ करता है कि हम उसके पहले कुछ पेजेस जो है वो व्यू कर सकते हैं। इस बुक को ओपन करते हैं, इसका 35,000 रैंक है। तो इस बुक के जो है हम कवर पे क्लिक करेंगे, तो इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम देख सकते हैं। पहले इसने छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया है, उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, और ये वाले जो टॉपिक्स हैं, तो ये भी जो है वो इसने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं अपनी बुक के टॉपिक के बारे में। लेकिन जो मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये रेसिपीज। इन रेसिपीज को अगर हम देख सकते हैं जी, ये एक रेसिपी इसने राइट की है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है कि ये रेसिपी जो 6 लोगों को सर्व कर सकती है, 15 मिनट में तैयार हो सकती है, और 40 मिनट में कुक हो सकती है। डिफिकल्टी लेवल इसका 1 है, और कॉस्ट जो है इसने यहाँ पर मेंशन नहीं की। नीचे आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, और ये नीचे डायरेक्शन नज़र आ रही है। ये नीचे इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, इस रेसिपी में इतनी कैलोरीज हैं, इतने कार्ब्स हैं, इतनी प्रोटीन्स हैं। तो ये जो रेसिपीज हैं ये हम अपने पाकिस्तानी राइटर्स से जो है वो राइट करवाएंगे। तो इस बुक को हम देख रहे थे, इसमें जो रेसिपीज हैं उनको देखते हैं। पहली रेसिपी ये हमें शो कर रहा है। तो ये रेसिपीज हम किस तरह से पाकिस्तानी राइटर्स से राइट करवा सकते हैं। सबसे ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉपीराइटेड नहीं है। मतलब कोई ये जो राइटर है, इस बुक का ऑनर जो है, वो ये नहीं कह सकता कि ये वाली रेसिपी स्पेशली जो है सिर्फ मैं ही 6 लोगों को सर्व कर सकता हूँ। कोई इसको जो है ना मजीद कोई दूसरा राइटर जो है या दूसरा कुक जो है वो 6 लोगों को सर्व नहीं कर, मतलब इन चीज़ों पर जो है वो कॉपीराइट्स की क्लेम नहीं कर सकता। ना ये प्रेप टाइम पर कॉपीराइट्स क्लेम कर सकता है, ना ही कुकिंग टाइम पर। तो इस तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये भी कॉपीराइटेड नहीं होते। आप इनको इजीली जो है अपनी बुक में यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जो चीज़ें आप खाना बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि इसने बताया, लिखा है बीफ चक रोस्ट, ऑनियन जो है, गार्लिक जो है, तो कैरेट्स वगैरह। इन चीज़ों पर कोई कोई भी शख्स जो है वो अपना कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता कि फॉर एग्जांपल एक ऑमलेट बनाने में आप कितना साल्ट यूज़ करेंगे, कितना ऑयल यूज़ करेंगे, तो और कितनी मिर्चें, पेपर्स वगैरह है वो यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों पर कोई भी इंसान उठ कर ये नहीं कह सकता कि नहीं जी ये ऑमलेट सिर्फ मैं ही इस तरीके से बना सकता हूँ, कोई दूसरा इंसान इस तरीके से नहीं बना सकता, और ये चीज़ें उसमें यूज़ नहीं कर सकता। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये कॉपीराइटेड नहीं होते। आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपनी बुक में। इसी तरीके से जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं कि किसी अंडे में जो है वो इतनी कैलोरीज होंगी, इतनी प्रोटीन्स होंगी,
ये भी कॉपीराइटेड नहीं होती, इनको ईजिली आप बगैर किसी डर के अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जो डायरेक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं किसी भी रेसिपी को बनाने में, ये कॉपीराइटेड होती हैं। और कॉपीराइटेड इस सेंस में होती है कि ये जो वर्डिंग इसने लिखी हुई है ये कॉपीराइटेड है। आप सेम टू सेम ये वर्डिंग जो है वो अपनी बुक में यूज़ नहीं कर सकते। इसको आप जो जो पाकिस्तानी राइटर है वो आप डायरेक्शंस उनको सेंड करेंगे जितनी भी रेसिपीज़ होंगी, और वो उनको रीराइट करेगा। किस तरीके से रीराइट करेगा वो देख लेते हैं। तो ये एक आपको रेसिपी नज़र आ रही है, ये डायरेक्शंस है, मेथड है किसी भी रेसिपी को बनाने का। मतलब एक स्पेसिफिक रेसिपी मैंने अपनी बुक से ली है, उसको किस तरह से मैंने रीराइट किया था वो नीचे वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ था कंबाइन द मिल्क 1 कप ऑफ वाटर, बटर, शुगर एंड सॉल्ट इन अ सॉस पैन। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप टर्न बर्नर टू मीडियम हीट एंड ऐड मिल्क टू सॉस पैन, slowly stir in 1 cup of water, butter, sugar and salt and then increase heat to high। तो ये देख सकते हैं कि जो पहली लाइन है कंप्लीट, इसको मैंने 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ी डिटेल के साथ कि पहले हम जो है वो बर्नर को मीडियम हीट पर लाएंगे, फिर उसके ऊपर सॉस पैन रखेंगे, सॉस पैन में मिल्क डालेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी चीज़ें उसमें मिक्स करेंगे जैसे कि वाटर है, बटर है, शुगर और सॉल्ट है। फिर नीचे वो कह रहा था कि ब्रिंग टू अ बॉयल देन रिमूव फ्रॉम द हीट। तो इसी तरह बॉईल करने के लिए जो है हमें थोड़ी हीट इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैंने लिख दिया कि देन इंक्रीज हीट टू हाई वंस इट रीचेज अ बॉयल, जैसे ही वो बॉयल होना स्टार्ट हो, रिमूव फ्रॉम हीट एंड लेट स्टैंड फॉर 1 to 2 minutes। तो इसने यहाँ पर लिखा था कि रिमूव फ्रॉम हीट एंड लेट स्टैंड अंटिल ल्यूक वार्म, मतलब थोड़ा सा ठंडा होने दें उसे। ठंडा होने के लिए मैंने लिख दिया कि आप उसको 1-2 मिनट के लिए रख दें। तो नीचे मैंने ये जो लास्ट लाइन है इसको इम्पोर्टेंट नोट की शक्ल में मैंने लिख दिया है कि डू नॉट मिक्सचर एट द यीस्ट इमीडिएटली। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी गलती है, डू नॉट मिक्स लिखना था, डू नॉट मिक्स या फिर ऐड द यीस्ट इमीडिएटली, वेट अंटिल द मिक्सचर इज ल्यूकवार्म एंड नो लॉन्गर बॉइलिंग। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो 2.5 लाइन्स की जो रेसिपी थी उसको मैंने 4-5 लाइनों में थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पर रीराइट कर दिया है। ये जो नीचे वाली अब रेसिपी है ये आपकी जो है वो यूनिक रेसिपी बन जाएगी। मतलब बेसिक मेथड आपने वही लिया है, लेकिन जो वर्डिंग है वो आपने खुद की एक्सप्लेन कर दी है। इस पर जब आप सॉफ्टवेयर रन करेंगे क्यूटेक्स, तो इसमें आपको प्लेजरिज्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने पाकिस्तानी राइटर्स को ये ओरिजिनल रेसिपीज सेंड करेंगे, उनकी डायरेक्शंस, और उनको आप ये एग्जांपल देंगे कि आपने इस तरीके से रेसिपीज़ को राइट करना है ताकि उनकी प्लेजरिज्म जो है वो ख़त्म हो सके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें इसने कहा है कि इन अ मीडियम बाउल विस्क टुगेदर द सीसम सीड। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसने लिखे हुए हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे, हमने कहा है कि टेक अ मीडियम बाउल। उसने इन अ मीडियम बाउल से स्टार्ट किया था। हमने कहा पहले बाउल को लेना है, उसको धोना है और खुश्क करना है। उसके बाद आपने जो है इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड करने हैं। और लास्ट टाइम में हो गया था कवर एंड चिल फॉर 1 आवर। उसके बाद हम थोड़ी सी जो इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, कवर द बाउल एंड कीप इट इन फ्रिज फॉर अबाउट 1/2 to 1 hour। जो चिल का वर्ड था उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया कि आप उसको फ्रिज में रखने के 1 घंटे से लेकर आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक फ्रिज में रख सकते हैं। तो चिल को जो है वो हमने यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन ये आपने ख्याल करना है कि जो बेसिक मेथड है, बेसिक कंसेप्ट है, जैसा कि इसने यहाँ पर 1 आवर लिखा था, तो आपने इससे एक्सीड नहीं करना। यहाँ पर आप 45 मिनट्स to 1 आवर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरा इसका था, इन अ लार्ज बाउल कंबाइन द स्पिनच, स्ट्रॉबेरीज एंड आलमंड्स। तो इस तरीके से हम जो है इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीनवाइल यू वॉश अ लार्ज बाउल एंड मिक्स इन इट आलमंड, स्ट्रॉबेरीज एंड स्पिनच। उसके बाद क्या गया, पोर ड्रेसिंग और सैलेड एंड टॉस। इसके किसी से जब वो हम इसको बाउल में ये चीज़ें डाल लेंगे तो फिर हम उसको जो है वो ड्रेसिंग, सैलेड की ड्रेसिंग उसके ऊपर कर सकते हैं और उसको टॉस कर सकते हैं। लास्ट में उसने लिखा था रेफ्रिजरेट 10 to 15 मिनट्स बिफोर सर्विंग। तो इस छोटी सी लाइन को हमने एक्सप्लेन किया है कि फाइनल स्टेप इज टू कीप द प्रिपेयर्ड सैलेड डिश इन फ्रिज फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब देख सकते हैं उसने 10 to 15 मिनट्स को हमने 15 to 20 मिनट्स कर दिया है। थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना।
और कोशिश करनी है कि अगर आप इसको वही टाइम जो उसने मेंशन किया है रेसिपी में, आप उसके करीब करीब रहें। और इसको जो इसने वर्ड्स में न्यूमेरिक्स में लिखा है 10 to 15 मिनट्स, आप इसको वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10 के लिए आप TN लिख देंगे और 15 को भी स्पेल आउट कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी रेसिपीज़ को जो है उनकी डायरेक्शंस को यूनिक बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये इसने स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया हुआ था, हम इसको कैसे करेंगे। ब्रिंग अ लार्ज पॉट ऑफ लाइटली सॉल्टेड वाटर टू अ बॉयल। हमने कहना है कि पहले आपने बर्नर को ऑन करना है मीडियम हीट पे, थोड़ा सा नमक उसमें डालना है पानी में, और इस जो पानी, नमक मिला हुआ पानी जो है, इसको हम बॉईल करेंगे। तो ये पहली लाइन को मैं 1.5 लाइन मैंने बना दी है। उसके बाद हमने इसने इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, तो हमने लिखना है वंस बॉयल। जब वो पानी बॉईल करना शुरू कर दे तो हम उसमें इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा उसने 8 मिनट्स का लिखा था, तो हमने इसको कर दिया अबाउट 7 to 8 मिनट्स। रेन्स अंडर कोल्ड वाटर एंड ड्रेन। तो इसमें जो है उसने बहुत ही कंसाइज करके ये मेथड लिखा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि जब वो कुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, 7 to 8 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, अब उसको रिंस करेंगे वाटर में और उसको ड्रेन कर लेंगे। इस तरीके से आप दूसरी लाइन भी पढ़ सकते हैं, उसको किस तरीके से 3 लाइनों को जो है वो पाँच पाँच लाइनों में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी रेसिपीज़ की जो डायरेक्शन है, जो मेथड्स हैं, उनको रीराइट करके यूनिक बना सकते हैं। लेकिन अगेन आपने बेसिक मेथड को फॉलो करना है, बेसिक कंसेप्ट को लूज़ नहीं करना। ये ना हो कि आप एक ऑमलेट बना रहे हैं और जो आप रेसिपी को रीराइट करें तो वो किसी नूडल्स की रेसिपी बन जाए। तो इस तरह से नहीं करना। जो टाइमिंग्स हैं उनका ख्याल रखना है। और इसमें देख सकते हैं कि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि कुकिंग की निश में यूज़ होती है। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो हर फील्ड की कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं। जैसे कि मेडिकल फील्ड की कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स को समझ आ सकती है। इसी तरह अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप कुछ टेक्निकल टर्म्स जो सिर्फ आप समझ सकते हैं, वो आम इंसान को समझ नहीं आ सकती। इसी तरीके से जो कुकिंग की निश है, इसमें भी कुछ वर्ड्स इस तरह से यूज़ होते हैं जो सिर्फ जो है अमेज़ॉन के जो बायर्स हैं, जो कुक बुक्स को परचेज़ करते हैं, ज़ाहिर है वो काफ़ी अर्से से जो है वो कुक बुक्स परचेज़ कर रहे हैं, तो उनको ये टर्म समझ में आ सकती हैं। आप जब इसको 10 to 15 रेसिपीज़ आप रीराइट कर लेंगे तो आपको ये काफ़ी इजी मेथड लगेगा। आपने अपने राइटर को भी ये सारी बातें समझानी है। मैं अपनी कुक बुक्स जो है वो गोरे राइटर से भी लिखवाता हूँ। बाज़ वो मुझे एक रेसिपी का जो है वो $2 तक चार्ज करते हैं। आप पाकिस्तानी राइटर को 20 रुपीज़ to 30 रुपीज़ भी पे कर सकते हैं। 50 रुपीज़ अगर कोई अच्छा राइटर है तो आप उसको पर रेसिपी 50 रुपीज़ भी पे कर सकते हैं। मैं काफ़ी अर्से से कुक बुक्स में जो है वो बुक्स पब्लिश कर रहा हूँ, कुकिंग बुक्स, और मेरी मोर देन 60% बुक्स जो है वो कुकिंग निश में है अमेज़ॉन पर। तो इस तरीके, और मुझे आज तक कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आया अमेज़ॉन की तरफ से। मेरी सारी की सारी बुक्स जो हैं वो सेल हो रही हैं। तो उन रेसिपीज़ के लिए डाटा आप कहाँ से ले सकते हैं? ये कुछ रिसोर्सेज हैं, इन वेबसाइट को आप विज़िट करें, यहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आप वहाँ से जो है अपनी बुक के लिए डाटा लेकर उन रेसिपीज़ को कॉपी करके आप अपनी बुक कंपाइल कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस का आपने ख्याल करना है। जितने नंबर ऑफ़ पेजेस आपके कंपेटिटर्स की बुक्स के हैं, आपने कोशिश करनी है कि उनसे थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो अपनी बुक की लेंथ को रखना है। इसमें से एक वेबसाइट को देख लेते हैं, allrecipes.com। यहाँ से हम किस तरह से रेसिपीज़ को सर्च कर सकते हैं। बाकी सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर टाइप ऑफ रेसिपीज़। मतलब जो आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, सर्विंग है, मेथड्स हैं, प्रेप टाइम है, वो तकरीबन सारी नेटवर्क पे मिल जाता है, सारी वेबसाइट्स पे। तो हम ये ऊपर वाली वेबसाइट जो है ऑल रेसिपीज़ को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑल रेसिपीज़ काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। यहाँ से अगर किसी रेसिपी को ओपन करें तो ये इस रेसिपी की आपको प्रेप टाइम वगैरह यहाँ पर नज़र आ रहा है। न्यूट्रिशनल इन्फो आप देख सकते हैं, वो रेसिपी के नीचे इसने प्रोवाइड किए हैं। और इसके अलावा ये इसने डायरेक्शन जो है वो स्टेप वाइज एक्सप्लेन की हुई है। इस तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं अपनी रेसिपीज़ की बुक में जो है वो इमेजेस को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि इस पर कॉपीराइट क्लेम करना काफ़ी इजी होता है। आप इसको जितना मर्जी एडिट कर लें, इसकी कलर स्कीम चेंज कर दें, इसको क्रॉप कर लें,
लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है अमेज़न की तरफ से। तो अमेज़न जो है वो आपकी बुक में इमेजेस को स्कैन करता है। तो बगैर इमेजेस के भी बुक्स सेल होती हैं, इनफैक्ट अच्छी सेल होती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये अनएथिकल वे है कि आप इसकी रेसिपी को कॉपी कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शंस वगैरह, कंप्लीट रेसिपी को आप क्यों कॉपी करेंगे, तो आप इस जो ऑथर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसकी रेसिपीज को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अगर ये आपको अलाउ करता है तो इसकी जितनी भी रेसिपीज आप नज़र आएंगी तो आप इस ऑथर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसने अपना कनेक्ट विद मी का पेज लिंक दिया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो आप इस ऑथर से जो है वो कांटेक्ट करके जो कॉपीराइट्स हैं वो उनकी डिमांड कर सकते हैं कि ये आपको अलाउ करे कि आप कमर्शियली इसकी रेसिपीज को यूज़ करना चाहते हैं। आप इसे पार्टनरशिप भी ऑफर कर सकते हैं कि आप इसकी रेसिपीज को कमर्शियली यूज़ करेंगे और ये आप जो अमेज़न की रॉयल्टीज़ हैं वो इसके साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इसकी सारी रेसिपीज को इससे परचेज भी कर सकते हैं पर रेसिपीज को पे करके। तो एक ही मेथड भी हो सकता है। फिर भी अगर आपका दिल मुतमईन नहीं होता तो आप एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर अगर रेसिपीज को सर्च कर सकते हैं, इन वीडियोस को वॉच करके जो जो स्टेप्स ये दिखा रहे हैं वीडियोस में उनको आप राइट कर सकते हैं और अपनी एक यूनिक रेसिपी बना सकते हैं। तो यूट्यूब भी एक अच्छा रिसोर्स है, यहाँ से भी ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको रेसिपीज राइट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। या फिर आप अपने राइटर को कह सकते हैं कि आप स्पेशल जो है वो आपका जो टॉपिक है उसकी रेसिपीज यूट्यूब से सर्च करें और उनकी डायरेक्शंस को राइट करके दें। तो यहाँ से भी आप अपनी कुक बुक्स जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉपुलर टॉपिक्स हैं कुक बुक्स के, जो कि रूट कीवर्ड इनको आप कह सकते हैं। आप इन टॉपिक्स के अराउंड जो है अपनी कुक बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर टॉपिक्स आपको कीवर्ड जो है काफ़ी कंपेटिटिव कीवर्ड्स भी यहाँ से मिल जाएंगे और लेस कंपेटिटिव कीवर्ड्स भी आपको इन रूट कीवर्ड्स से मिल सकते हैं। तो इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। जो रिसर्च के मेथड मैंने आपको सिखाए थे केडी स्पाई को यूज़ करते हुए आप बेस्ट सेलर्स में कुक बुक्स की कैटेगरी में जाकर वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं।